Logan Van Beek, Logan Van Beek, the legend. Netherlands have done it at the Takashinga Sports Club at Harare. Oh man, 375 runs. How did they do it, man? How did they do it? We 375 finally know who असली तेजा is. The man तेजा. What an innings, man. कितने डबल्स भाग लेता है भाई. क्या सेंचुरी मारा है. Amazing. एंड पता है मैं क्यों इस चेज में इंटरेस्टेड था, क्योंकि भाई मैंने लास्ट मैच भी फॉलो किया था। एंड यूएस ने 211 का टारगेट जब दिया था यूएस ने, तो थ्री मतलब कि 83 फॉर फोर थी नेदरलैंड्स। वहां से तेजा और एडवर्ड्स ने ऐसी रन भाग भाग के डबल्स ले लेके, और आज जो जो चेज किया है भाई, ठीक है छक्के वक्के कोई भी मार देता है, छक्के चौके कोई भी मार सकता है भाई, डबल्स भागे, ट्रिपल्स भागे, सिंगल्स भागे, ठीक है 99 कुछ सिंगल्स भागे हैं भाई। भाई इनका कोच कौन है यार? 375 के चेज में भी इनको समझाया है कि डबल्स और सिंगल्स का इंपॉर्टेंस होता है. Like seriously, इनके कोच को amazing. तो केएल राहुल का 143 बैटिंग of कोच बना 90. देना That चाहिए। partnership. केएल That राहुल को partnership. शर्म आना चाहिए, हमारे इंडियन बैट्समैन को शर्म आना चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन इनसे सीखो भाई। स्कॉट एडवर्ड्स साला बॉलर के पास लेके भाग रहा है भाई, कीपर के पास मार के भाग रहा है, मतलब डायरेक्ट हाथ में मार के भाग रहा है भाई, डायरेक्ट Bhai. हाथ में। But that partnership magical. स्कॉट 143 of 90. But I never thought, man, they will win. Like they will get them. I thought 350 तक जाएगा max. But you had some belief. स्कॉट स्कॉट एडवर्ड्स ने आज मार्क वॉ की याद दिला दी। वो भी ऐसे ही यूं करके बस रन भाग जाता था। सेम। क्या रनिंग करी है उन्होंने, मतलब यू आर स्पॉट ऑन शिखर। मजा आ गया रनिंग देख के तो Yeah, एकदम। what a match. एंड मुझे बॉलिंग। याद है शिखर और हमने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था T20 वर्ल्ड कप से पहले भी, जो क्वालिफायर राउंड चल रहा था. बट ये जो अभी पीक कर रहा है ये टूर्नामेंट, जिम्बाब्वे जिस तरह से खेल रही है, नेदरलैंड्स, इट्स सो गुड टू वॉच. बट श्रीलंका शुड बी केयरफुल. एटलीस्ट दोनों में से एक टीम श्रीलंका को गिराने वाली है. बट आप जो रनिंग का मतलब कमेंट्री में भी यही बोल रहे थे कि दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रनिंग वी हैव सीन, लाइक मतलब इतने रन्स हम्म। भाग रहे थे वो लोग। और ये हर जिम्बाब्वे मैच। अर्ली 2000 में ऐसा रन करती थी. दे यूज्ड टू बी द बेस्ट रनिंग टीम, आई रिमेम्बर. तो साउथ अफ्रीका, साउथ जिम्बाब्वे अफ्रीका बोथ। भी, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका. हम्म। भी। हम्म। नहीं नहीं, आज तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा 10 रन आगे थे वेस्ट इंडीज से पूरी चेज में। और उसका हम्म रीजन था केवल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हम्म वेस्ट इंडीज प्लेड 143 डॉट बॉल्स, दे ओनली प्लेड 119। सो देयर हम्म। इट इज। वाओ, दैट्स अ गुड पॉइंट रियली। एंड हम्म. डॉट बॉल्स वही है ना, प्रेशर नहीं। अगर उनको 12 पर ओवर भी रिक्वायर्ड था, जैसे लास्ट 15 ओवर या 10 ओवर में 12 पर, तो भाई 10 रन तो भाग के ही आ जा रहे थे। फिर तो मतलब हम्म। एक बाउंड्री अगर लग गया तो वैसी बात थी। और यू नो, तेजा नहीं। अब अभी हाँ बस ऐसे खड़े खड़े मतलब मुझे अभी याद आया द क्लोजेस्ट अगर ऐसा कोई मैच हुआ है तो देर वॉज दैट क्वार्टर फाइनल, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जब विराट कोहली एंड MS धोनी रैन 2-2 हाँ, रन्स। हाँ वो टी मतलब ट्वेंटी लाइक वर्ल्ड कप। फॉर लास्ट 4-5 ओवर्स दे ओनली रैन 2। वो था हम्म। मतलब, दैट वाज भाई द बट मुझे क्लोजेस्ट। somehow बट ऐसा लगता है 375 का चेज इज द टफेस्ट. पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि 375 इज मोर देन 425. 425 टाइप्स स्कोर होता है तो सेकंड टीम जस्ट लाइक चलो बस शॉट्स मारेंगे. आई नो मैच इज ऑलरेडी आउट ऑफ रीच, बट 375 इज मोर प्रेशर. लाइक ऐसा लगता है कि इट इज काइंड ऑफ पॉसिबल बट ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग स्कोर. बट सो द वे दे मैनेज देयर वे, यहाँ यहाँ पे मैं अमेजिंग. एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब कि यार सिर्फ 6 छक्के पूरे इनिंग्स में, छह हम्म। 6 या 7 सिक्सेस थे पूरे इनिंग्स में। तो मतलब कि इन्होंने सोचा भी कैसे, मतलब हाउ डिड दे हाँ, फर्स्ट बिलीव कि हम कि 370 सिंगल्स और चेज हो डबल्स लेके जाएगा. मतलब पहुंच सकते हैं ये स्कोर। और ऐसा भी नहीं कि कोई लल्लू पल्लू बॉलर है, मतलब यू नो दीज आर क्वाइट। अल्जारी जोसेफ है जो कि 145 प्लस डालता है, होल्डर है, कीमो पॉल इज ऑल्सो अ गुड बॉलर, रॉस्टन हम्म. चेज है। तो इट वॉज अ गुड हाँ बॉलिंग मतलब अटैक। गुड बॉल। हाँ। Yeah, man. यार Again, that मतलब six टू wicket बी partnership. ऑनेस्ट यार, मैं चाहता हूँ कि ये वेस्ट इंडीज तो ना पहुंचे। दे भाई डोंट बहुत हो गया डिजर्व वेस्ट यार। इंडीज का, बिकॉज वी हाँ लाइक यार। दैट टीम एंड दे ऑलवेज डू शिट शो आफ्टर रीचिंग वर्ल्ड कप. तो दे नहीं, मुझे ऐसा एक्चुअली दे लगता है डिड कि नॉट आई डिजर्व. थिंक इट विल बी बेटर फॉर वर्ल्ड क्रिकेट कि अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करे तो। या, एंड इट विल बी बेटर फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट ऑल्सो कि क्योंकि ये होपफुली. काफी एक उनके लिए वो होगा कि 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हम्म. वो वाला है मतलब।
एंड आई आई गेस थिंक देवांशु ये भाई, आप जो थर्ड। वो कोहली और धोनी का बोल रहे हो ना कि वो 2-2 रन भागे, आप सही बोल रहे हो। कंडीशंस बहुत वहां पे ह्यूमिड था मोहाली में, हाँ लेकिन यहाँ भी कंडीशंस काफी हॉट थे। और 30 से 40 ओवर के बीच में जो 88 रन आए ना, और लास्ट 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे, तो मुझे नहीं लगा ये मेथड काम करेगा नेक्स्ट 10 ओवर्स में, क्योंकि हाँ ये लोग थक चुके थे। 30 से 40 में निदा देखो मनरू और स्कॉट एडवर्ड्स भाग भाग के थक चुके थे, बट इन्होंने 5 और ओवर भागे और उसके बाद ही ये लोग बिग शॉट्स खेलना शुरू किए। और यार, तो लोगन वैन दैट इज भी। अ फैक्ट। 20 ओवर्स में 220 या 230 रन चेस करना इजी है, बिकॉज आपको हम्म, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपकी फिटनेस मेंटेन करनी है। हम्म 50 हम्म, ओवर्स में इट बिकम्स वेरी टफ। तो या जैसे सिक्स सिक्सेस मारे हैं केवल, बट दे ओनली प्लेड 120 डॉट बॉल्स। तो वो एक तरीके से उन्होंने 24 रन एक्स्ट्रा बनाए, दैट इज 4 सिक्सेस इन दैट। और उन्होंने करेक्ट। बॉल भी वेस्ट नहीं करी। और आई मीन वो यार वो मतलब 24 टूज हैं, 25 टूज है हाँ एक्चुअली। वो हाँ 50 रन एक्स्ट्रा बनाए उन्होंने। तो हाँ। मेरे को 50 तो रन बना अपना दिए। नेटवेस्ट का भी मैच याद आया था, यूवी और कैफ की पार्टनरशिप भी 4 डाउन के बाद हुई थी ना, तो हम्म। बहुत सारे मेमोरीज हुए इस चेस को देख के। हाँ बट मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीदरलैंड विद इन अ ईयर 2 धमाके कर देगी, जो किसी ने हाँ, भी नहीं विद इन सोचा विद इन होगा। 12 मंथ्स पीरियड या। और भाई कार्लोस ब्रेथवाइट को मानना पड़ेगा भाई, वो खड़ा हो गया कमेंट्री बॉक्स में 35th ओवर में और बोलने लगा दिस मैच इज नॉट ओवर। मैं तब सोच रहा था क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया है शायद। भाई सही निकला वो, भाई लेजेंड है कार्लोस उसको ब्रेथवाइट। उसको यकीन है, उसको पता है कि टीम कैसी है। बोले अपनी इनसे नहीं हो पाएगा। दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज क्रेजी। ये थोड़ा सो डिफरेंट नाउ टाइम का चेस था यार, डेफिनेटली। मतलब मैं देख रहा हूँ नेटवेस्ट में भी 5 सिक्सेस मारे थे इंडिया ने 326 जब चेस किए थे। अच्छा, ये आफ्टर अभी सुपर सिक्सेस के बाद दे विल प्ले फाइनल राइट, या यस। फिर सेमीफाइनल एंड फाइनल? नहीं नहीं, डायरेक्ट फाइनल, डायरेक्ट फाइनल फाइनल। होगा, लेकिन फाइनल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि टॉप 2 टीम्स एनीवे दे आर थ्रू, नहीं वो, मतलब जो हाँ, भी और फाइनल अभी में। लेकिन वो तो और अभी सुपर ग्रुप सिक्सेस की ग्रुप टैली में प्लेसमेंट के लिए चाहिए ना, फाइनल हाँ, तो ग्रुप ग्रुप प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट के लिए होगा चाहिए। ना। बट हम्म। ग्रुप और प्लेसमेंट अभी क्या सुपर है? सिक्सेस ग्रुप की टैली प्लेसमेंट में कुछ नहीं है ना। जिम्बाब्वे ऑलरेडी हैज 4 पॉइंट्स, नेदरलैंड हैज 2 पॉइंट्स एंड वेस्ट इंडीज 0। नहीं वेस्ट नहीं, इंडीज जीरो। देवांशु भाई, ग्रुप प्लेसमेंट नहीं है, सारे टीम्स को, सब टीम्स को खेलना है। इट्स अ हम्म लॉन्ग राउंड रॉबिन, वर्ल्ड कप तो 2023 इन इंडिया। तो फाइनल्स क्यों करा रहे हैं? कोई मीन ऐसी ही बस दिस नहीं, इज एक ट्रॉफी है, ये एक इलॉजिकल। आईसीसी की ट्रॉफी है, बस ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी होती फर्जी है, का एक अरे ट्रॉफी यार, है। क्वालिफायर मैं विनर। बताऊं, हाँ क्रिकेट समटाइम्स डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, वो अभी तो है। दिस इज अ लीग गेम, आपको इसमें सुपर ओवर क्यों कराना है यार? आप हम्म। नॉकआउट में कराओ जहां पे देयर इज अ नेसेसिटी कि मुझे भी भाई लगा था आगे 1-1 बढ़ाना पॉइंट मिलेंगे इनिशियली, हाँ। है। मैं भी वही सोच रहा था 1-1 एक्चुअली। तो हाँ, अभी फाइनल करा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्या होगा उस फाइनल से? देयर इज नथिंग, नो वन Anyways, इज let's गेमिंग। let's talk about that moment. At that was the scariest moment भाई when we saw कि जो सुपर Netherlands ओवर में मजा fought तो आया so था hard, भाई, but लाइव match में is मजा तो tied. आया सुपर तब ओवर हम का। लोग सबने सोचा था कि वेस्ट इंडीज, the most dangerous team in such scenarios, will triumph the super over. We all thought that. हाँ राइट राइट राइट। एंड मैं आज यार सबसे मतलब ज्यादा मिस कर रहा हूँ अपने भाई श्रेयांश भाई। श्रेयांश भाई से मैं पूरे आईपीएल में मिन्नतें मांगते रह गया, जब भी वो कैमरा पे आते थे, सुपर मतलब हमारे ओवर। वीडियो पे आते थे कि वो बोलते थे शिखर की इच्छा पूरी हो जाए, शिखर की इच्छा पूरी हो जाए। भाई फाइनली आज वो है नहीं, और मेरी इच्छा, मतलब वो है लेकिन वो आज वीडियो पे नहीं है। और मेरी इच्छा पूरी हो गई आज फाइनली भाई एक बुला रहा सुपर था ओवर। उनको। ए इज दिस द हाईएस्ट स्कोर इन अ सुपर ओवर? 30 रन्स It मस्ट has बी। to be. It has to be. I हाँ don't even want to check. It has to be. हाँ, मतलब हो सकता है। अनबिलीवेबल हिटिंग। अपन तो जोक ही कर रहे थे कि 25 बन जाए, 30 बन जाए, उन्हें 30 बना ही दिए। दिस इज क्रेजी लोगन वैनबी को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए भाई। मतलब केकेआर को खरीदना वैन भी, आई चाहिए। थिंक ही एनबीडी ने प्लेड, 5th बॉल पे 6 बट मारा था ना, वो कहाँ गया? कैमरा में कैप्चर भी नहीं हुआ। भाई सो बॉल दीज फट गया प्लेयर्स था, आर वो इन ले आए 100 ना। दूसरे। ये हम्म? 100 तो खेल रहे होंगे ना, जो यूके वाला है 100 फॉर्मेट। हाँ हाँ, खेल रहे होंगे आई गेस। देखना पता पड़ेगा नहीं यार उनको वो। ये होना चाहिए। लोगन हाँ वैन भी और इस टूर्नामेंट में नेदरलैंड्स का बॉलिंग अटैक भी अलग है। वो जो वैन मिकरेन और ये लोग रहते थे काफी, हाँ, वो फ्रेड क्लासन पेसी एक था, बॉलर। हाँ वो लोग नहीं आई है डोंट नो। अभी, फिर भी वो लोग जीत रहे हैं, तो भाई मानना पड़ेगा दे हैव गुड डेप्थ ऑल्सो, मतलब कि। यार इसका तो वैन बीक का कुछ न्यूजीलैंड कनेक्शन आ रहा है, ऑनलाइन बता रहा है ही आल्सो प्लेज फॉर वेलिंगटन क्रिकेट टीम। अच्छा, तब अच्छा, तो मे बी इन विष्णु को दैट बुलाना पड़ेगा। T20 मैच।
T20 स्मैश में भी उसमें खेल रहा होगा या फिर क्लब लब में। बाय द वे गाइस, ये टूर्नामेंट का ये मतलब अब तो ये बेस्ट मैच हो गया, बट पता है एक और मैच हुआ था, आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, जो कि काफी हाँ मतलब इट वाज नॉट अ क्लोज मैच एज पर से, इट वाज अ क्लोज मैच एक्चुअली, 1 विकेट से जीती थी स्कॉटलैंड, बट उस मैच में जो अप एंड डाउन्स रहे ना, वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में ही हो सकता है। मतलब कि जैसे 48 फॉर 4 हो गई थी, फिर उन्होंने 282 बना दिया, फिर दूसरी टीम ने 152 फॉर 7 से चेज कर डाला 1 विकेट रह के। तो मुझे लगता है ओडीआई क्रिकेट इज समथिंग स्पेशल, मुझे ऐसा लगता है। It पता नहीं always, क्यों man. मुझे टेस्ट और ओडीआई अभी भी टी20 से अच्छा लगता है, मतलब कि देखो दोनों यार, फॉर्मेट्स। शिखर, you are totally on point. धोनी's career is built on ODI because of this. 7 विकेट गिर गए, टाइम बहुत है, रन मैं बना लूंगा, विकेट नहीं गिरने दूंगा, एंड में जाके रन बन जाएंगे। वही ये चलता है ओडीआई के अंदर, T20 में नहीं चल पाता ये। T20 में यू ऑलवेज नीड टू बी ऑन पार, वहां पे राइट। एंड में बन जाता है क्योंकि बॉलर थक जाते हैं, बॉल भी मतलब कुछ नहीं करती है फिर, और आजकल तो वैसे ही 2 बॉलें होती हैं तो न्यू ही रहती है, फेल दो तो उसके बाद उस वो तो मतलब दिस इज ऑन पॉइंट। ओडीआई में आपके पास चांस है कमबैक का, T20 में नहीं होता। Yeah, talking दिस इज about अ our फैक्ट। heroes, both are immigrants actually. तो वैन बीक न्यूजीलैंड में बॉर्न हुआ, वहाँ पे लिस्ट ए क्रिकेट भी खेला एंड ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले ही मूव टू नेदरलैंड्स। और तेजा भी, एज वी नो, born in विजयवाड़ा। सो yeah, but that's cricket team का जो spirit है खेलने का, there's something different. Like I या feel like they're doing better than Ireland with, you know, with limited players, limited resources. एक्चुअली आयरलैंड इज लूजिंग वेरी क्लोज मैचेस, मतलब मैंने इनका पिछले 12 महीने में देखा है कि इनफैक्ट जब इंडिया भी टूर करने गया था T20 में भी, दोज आर वेरी क्लोज मैचेस, मतलब वो भी रन टेस्ट बना मैचेस देते भी हैं। क्लोज आ रहे हैं कुछ। हाँ, तो आई मीन अभी ठीक है, उनका टाइम है, एटलीस्ट कॉम्पीट तो कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है। भाई मे बी अभी Yeah, दे तो विल। even when मुझे लग रहा है नेक्स्ट status बिग was given, टीम। Afghanistan always showed that they were a better team, and now more signs, very for signs for Ireland that other teams like Netherlands are stepping up more than them. नेक्स्ट बिग टीम मुझे लग रहा है स्कॉटलैंड है भाई, जैसे उन्होंने आयरलैंड को हराया, मतलब कि 152 फॉर Hmm. 7 से, जो माइकल They have हम्म। लीस्क ने really जो good इनिंग्स batters, खेली, Scotland. और रिची बेरिंगटन उनको, जो रिची बेरिंगटन उनका जो कैप्टन है, प्लस उनके पास स्पिनर है मार्क वॉट, Mark और Watt, फास्ट the बॉलर legend. बहुत अच्छे हैं, मतलब कि तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट बिग टीम स्कॉटलैंड है। और भाई हमेशा वो मैच नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के मैचेस जितने कम देखने में मिलते हैं, बट वी मिस दीज टीम्स रेस्ट ऑफ द ईयर। या लेकिन मुझे तो आज के मैच के बाद ये लगा कि नेक्स्ट अपकमिंग टीम इज वेस्ट इंडीज, दे प्लेड वेरी वेल टुडे। भाई मैं तो सोच रहा था हाँ पूरन यार, गुस्सा होके मार दिया 160 बॉल्स में, क्या पता था कि भाई वैन भी अलग ही गुस्सा निकालेगा अपना यहाँ पे। उसने तो बहुत वैसे गुस्सा भाई पता है, निकाला आज। अगेन अगेन अनदर रूल ऑफ क्रिकेट जो बिल्कुल डजंट मेक एनी सेंस, जब सुपर ओवर में सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई दिस रूल की वो प्ले में नहीं था इतने टाइम तक, हाँ, दैट शुड एंड एट द एंड ऑफ द 100th ओवर, या yeah, डन I एंड agree with डस्टेड। you. Yeah, I इसका agree क्या with you. मतलब है कि वो उसमें नहीं, सुपर ओवर में अवेलेबल नहीं है, मतलब आईसीसी एंड दिस एमसीसी रूल्स आर जस्ट टोटली क्रेजी। ओ Yeah, श्रेयांश आ it's गया। still ridiculous. श्रेयांश भाई, बहुत बहुत अरे बहुत श्रेयांश भाई ridiculous कहाँ है। हो, सुपर ओवर हो गया। श्रेयांश भाई सुपर ओवर हो चुका है। अरे आईपीएल में नहीं हाँ हुआ मैं लेकिन वनडे में हो एक्चुअली मैं मतलब एक्चुअली मैं अभी ग्रुप ही पढ़ रहा था, मेरे को मैच का कुछ पता नहीं था, तो ग्रुप ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, लिख रहे हैं 4-6-6-4 और पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो बताओ थोड़ा यार मैच के बारे में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा। मैं बताता हूँ मैच के बारे में। तो पहले वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की और 375 बनाए, पूरन ने 100 रन मारे, सेंचुरी मारी पूरन ने 60 बॉल्स में। और नेदरलैंड्स ने उसके बाद विकेट्स लूज किए इनिशियली, लेकिन 30 ओवर के बाद जब 4 विकेट गिर चुके थे नेदरलैंड्स के, तो 140 रन की पार्टनरशिप हुई और 90 बॉल्स में, और उसमें जिसमें सिर्फ सिंगल्स और डबल्स भागे गए, और 3 रन सिंगल्स डबल्स बहुत भागे गए। और उसके बाद एंड में लोगन वैन बीक एक मॉन्स्टर आया, जो डेविड विजा का दूसरा रूप हो सकता है अभी। उसने आके ऐसे छक्के मारे हैं, ऐसे छक्के मारे हैं,
इनफैक्ट पता है 15/9 था देवांशु भाई, जब 15/9, तब भी मुझे लग रहा था वेस्ट इंडीज फेवरेट है, क्योंकि लास्ट ओवर अल्जारी का आने वाला था, लेकिन उसमें भी मतलब उसने, और वो दूसरे बंदे ने भी छक्का मार दिया ना, वो कौन था, आई थिंक वो भी छक्का मारा था लास्ट बॉल पे। चौका चौका नहीं, नहीं 6 नहीं था क्या? वो हाँ चौका मारा था शायद। नहीं चौका वो था, छक्का स्ट्रेट मारा था। स्ट्रेट। उसने हाँ वाइड बॉल डाली रोस्टन चेज ने, उसके बाद उसने उसको चौका मार दिया, तो वो 6/9 हो गए। भाई वो तो 9 गजब। ऑफ 6। एक्चुअली एक्चुअली वो ही मतलब कि उस तरह का शॉट ने गेम चेंज कर दिया, मतलब अगर आप देखो तो तो। एंड में दत्त, आर्यन दत्त। श्रेयांश लास्ट बॉल पे वेस्ट मतलब नीदरलैंड को एक 1 रन। रन चाहिए था। हाँ, हाँ। दे वर लाइक 1 ऑफ 1, बट वैन बीक वाज कॉट। और फिर सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में वैन बीक बैटिंग करने आया, उसने 30 रन मार दिए सुपर ओवर के अंदर। सुपर ओवर जहां हम सब सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज फेवरेट है क्योंकि उनके पास हिटर्स हैं, वहां पे वैन बीक ने हम्म। आके 30 जेसन रन होल्डर को। सीरियसली? हाँ 30 रन हाँ, हाँ 30 रन। वनडे की सुपर ओवर में? बाप रे हाँ। हाँ, बाप, रिंकू सिंह हो सुपर गया। ओवर तो सुपर ओवर होता है, वनडे T20 क्या है। 30 रन मार दिए। और बॉलर थे हमारे जेसन होल्डर, वंडर मैन टिम जेसन डेविड होल्डर। के का भूत उन पे सवार हो चुका है भाई, वो आरआर के से खेलने के बाद पगला चुका है भाई। जेसन होल्डर अलग ही लेवल में चल रहा है वो, उसकी दुनिया ही फिर अलग घूम रही उसके है बाद भाई। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई, तो वेस्ट इंडीज तो 8 रन पे आउट ही हो गई, दोनों विकेट गिर गए उनके। तो दे वन द सुपर ओवर। 30 रन मार दिया उसने तीन एक सौ सुपर ओवर के पचहत्तर अंदर। चेज किया, चेज नहीं कर पाए हम्म। एक्चुअली, रह गए 1 रन से हाँ। शॉर्ट, और उसके बाद सुपर ओवर हम्म। में जाके वेस्ट इंडीज को पेल दिया। सोचो। टिपिकली सुपर ओवर में छोटी टीमें फैल जाती है, मतलब नहीं तो इतना मैच हाँ अच्छा खेलने के बाद। वही। हाँ, सबने यही सोचा था। सबने ये सोचा था कि अब तो हम्म। दिस गेम इज इन वेस्ट इंडीज टेरिटरी, लेकिन उसने 30 रन मार दिए यार। हाँ, उसके 30 तो बाद अनबिलीवेबल है यार। नहीं तो क्या नशे में बॉलिंग कर रहा था क्या, मतलब 30? वो नशा वो 4 महीने से अरे चल वो रहा है, फुल जब से इम्पैक्ट प्लेयर उसको नहीं बनाए तब से ही चल रहा है वो आरआर। जब जब से अच्छा, ये जेसन मैच होल्डर कहीं देख पागल हो सकते गया। हैं क्या? ये मैच कहीं देख सकते हैं क्या, ये वाला हाइलाइट्स हॉटस्टार। वगैरह? हॉटस्टार पे, हॉटस्टार। हॉटस्टार पे हम देख रहे थे हॉटस्टार पे मैच। है? हॉटस्टार। हाँ हाँ। अच्छा, अरे लाइव तो यार मजा ही आ गया होगा यार, लाइव तो ये मैच देखने वही का। तो हाँ, लाइव देख रहे थे। अरे यार। हॉटस्टार पे है। हाइलाइट भी हॉटस्टार पे रहेंगी चांस। और भाई मैं आपको बता दूं, जिम्बाब्वे जो फॉर्म में अभी खेल रही है, जब से लेन हटन इनका कोच बना है ना, ये टीम बदल चुकी है पूरी तरह, क्रेग एरवाइन के कैप्टनसी में। मतलब इतना एग्रेसिव खेल रही है। सिकंदर रजा 53 बॉल 100 मारने के बाद आज शॉन विलियम्स ने 175 मारे 100 बॉल में। वेयर इज शिखर, वेयर इज क्रेग अरवाइन? आज था ही नहीं वो। आज था नहीं? ऐसा कैसे हो नहीं सकता है, यार, नहीं सारे नहीं मैचेस था खेल रहा था, बाकी तो मैंने देखा था। आज। आज नहीं था वो, मैंने पूरी बैटिंग लाइनअप में देखा, ही वाज नॉट देयर। अच्छा, नितिन नितिन भी तो बोले अरे कुछ, वो नितिन बोल रहे भाई, थे उनके। नितिन तुम्हारा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, कुछ बोल रहे थे तुम। हम्म। यार मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ, बस सुन रहा हूँ बातें तो भी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बाहर था अच्छा, मैं। आज शॉन विलियम्स कैप्टन था, आप सही बोल रहे हो, मैंने भी ये अभी चेक किया। आज हम्म। कैप्टन शॉन विलियम्स था, क्योंकि आई थिंक अरवाइन को कुछ इंजरी हुई थी, तो भाई कैप्टन होके उसने मार दिया वंस, और वो नंबर 3 पे भी अब आता है बैटिंग करने वैसे तो, हम्म। लेकिन मानना वाओ। पड़ेगा मतलब क्या इनिंग्स खेली। और फिर सिकंदर रजा ने फिर 48/27, फिर इसके बावजूद उसने भी अपना, और रायन बर्ल ने 47 मारा है 16 बॉल में, मतलब कि देखो, 408 रन मारी है जिम्बाब्वे। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप केवल सिकंदर रजा के लिए ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, कि वो आए और वो अपनी हम्म, पोटेंशियल दिखाए। क्योंकि भाई क्या बैटिंग करता है यार वो बंदा, मतलब अनबिलीवेबल। वो अगर मुझे किसी और बिग टीम के अंदर होता ना, तो एक सुपरस्टार बन चुका होता वो अभी तक। मुझे तो वैसा वाला प्लेयर है वो। मुझे तो लगता है पाकिस्तान बॉर्न है हम्म। सिकंदर रजा, तो एक्चुअली अगर वो पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में होता ना, तो पाकिस्तान अनबीटेबल होती। मतलब वो पाकिस्तान को एलिवेट कर देता। उनका मेन प्रॉब्लम यही है, मिडिल ऑर्डर वीकनेस है। ओपनर्स तो उनके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है उनका, तो वो मिडिल तो ऑर्डर में यार दे इतना ऑलरेडी, एक्चुअली हम्म, पाकिस्तान ऑलरेडी हैव सच प्लेयर्स। प्रॉब्लम ये है, हम्म, वो कौन है वो चाचा, नाम भूल गया मैं उसका। इफ्तिकार। ठीक है, हाँ, वो भाई इफ्तिकार। सिकंदर रजा अलग है भाई, सिकंदर रजा का जज्बा ही अलग है। और बॉलिंग तो वो भी वैसे ही करता है, मतलब उसको हाँ। चांस नहीं मिलते, लेकिन द सेम प्लेयर। और फिर इनके हम्म। पास हफीज भी था, शोएब मलिक भी है।
तो हाँ बट वो अब नहीं है ना, ऑलमोस्ट सेम। अब हफीज और शोएब हाँ मलिक अब अब नहीं है, नहीं है, तो अब नहीं है अब परफेक्ट वो। है सिकंदर रज़ाइन के लिए। और मुझे तो लगता है तेजा निदमरू मनुरू को इंडिया में नंबर 5 का एक चांस मिलना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। जो उसने बैटिंग की है भाई, विजयवाड़ा बॉर्न है, राइडू के अधूरे सपने थोड़े पूरे कर ले वर्ल्ड कप में खेल के, उसका स्टेट मतलब उसी के स्टेट से इंडिया है तो। हैदराबाद के दोनों जो बेस्ट बैट्समैन थे मॉडर्न एज के, वीवीएस लक्ष्मण एंड राइडू, बोथ हम्म। दोनों डिडंट वर्ल्ड कप नहीं प्लेड इन खेल पाए। वर्ल्ड कप। वो हाँ वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। तो राइट। दिस इज व्हाट अ ट्रेजेडी। अनफेयर ऑफ आंध्रा एंड हैदराबाद बोथ। हाँ एक इसलिए ही प्लेयर तेजा खेला को है आंध्रा मिलना से चाहिए। वर्ल्ड कप ना, मोहम्मद अजरुद्दीन। हाँ हाँ उसने मतलब उसने कुछ ज्यादा ही खेल दिया एक्चुअली जितना नहीं हाँ। खेलना चाहिए था। उसी को बैलेंस करने अब के लिए वीवीएस और नहीं, राइडू को हटा दिया दिस गया। नहीं नहीं अब दिस नहीं, इस बार ये मिलेनियम। खेल जाएगा ना, सिराज खेल जाएगा इस बार। हाँ सिराज हाँ खेल जाएगा। सिराज खेले। नहीं अजहर ने सिराज तो आई सिराज थिंक खान। 3 वर्ल्ड कप कैप्टनसी किया, 92 में भी वही था कैप्टन, 3 वर्ल्ड कप उसने यस, कैप्टनसी हाँ की है। 92, 96, 99 3 वर्ल्ड कप। हाँ और ये हाँ चलो, भरत खेल रहा है बट्स टेस्ट ओके। वर्ल्ड कप। हम्म। भरत खेल रहा है फेयर टेस्ट है। का वर्ल्ड कप। क्या बोले नितिन? नितिन भाई आवाज नहीं सुनाई तेरा। ये भरत खेल रहा है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हाँ तो भाई केएस वो भी वही भरत। रहा है ना। केएस भरत। हाँ हाँ। जिसके नाम पे हंसी आती है। उसका नाम मत ले अभी, छोड़ दे। अरे नितिन आपने मूड खराब कर दिया यार, इतना बढ़िया चल रहा सब। ओ भाई। बट यार एनीवे जबरदस्त आप हो रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर। आयरलैंड बाहर हो अरे गई, तीनों मैच हार गई, सोचो आयरलैंड जैसी टीम। एक्चुअली में पिचेस आर गुड। हाँ। पिचेस उन्होंने बहुत जबरदस्त दिए जिम्बाब्वे ने, मतलब वो है वो। हम्म। और आज का तो ग्राउंड भी अलग था श्रेयांश, इट वाज नॉट हरारे स्पोर्ट्स क्लब, कोई अलग ही हम्म। ग्राउंड था। हाँ और वो टाका शिंगा हाँ, पूरे पेड़ स्पोर्ट्स क्लब। थे चारों तरफ, वो अलग ही वाइब ही माहौल अलग था, थी उस ग्राउंड की आज। हाँ अलग ही माहौल था आज। और हरारे का हाँ, माहौल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब का माहौल भी अलग रहता है, उसमें तो बहुत भीड़ अलग रहती रहता है, है। सब गाते रहते हैं हाँ जिम्बाब्वे के वो फोक सॉन्ग्स। वो लास्ट मैच में था, हम्म। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के लास्ट मैच में वो चल रहा था, बट आज कुछ अलग ही माहौल था। बैंड आते हैं, ट्रम्पेट्स वगैरह सब, वो सब लेकर आते हैं वो। हाँ मस्त रहता है उनका। तो वेस्ट इंडीज तो अब nice है। बाहर ही हो गई है वर्ल्ड कप से, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं अभी वो अभी सुपर सिक्स मैं में तो टेबल पहुंचे डिस्प्ले हैं। करता हूँ, रुको, ये एक्चुअली काफी मैंने वही सोचा, नहीं अभी नहीं, मैं टेबल डिस्प्ले कर देता हूँ। ऑलमोस्ट तो बाहर है सुपर भाई सिक्स अब। सुपर सिक्स में क्वालिफाई करा है, बट दे आर गोइंग इनटू सुपर सिक्स विद 0 पॉइंट। जो इंडिया गई थी, इंडिया भी जीरो के हाँ साथ ही 99 वर्ल्ड कप में। एग्जैक्टली, हाँ हाँ वही वही है। सो अभी वेस्ट इंडीज आई थिंक क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 6 के लिए, बट कर ये गई है। आपको कैसे पता कि सुपर 6 में फिर से क्या पॉइंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे सुपर 6 में? नहीं नहीं, नहीं नहीं, चार जीरो से पॉइंट, नहीं आता। चार पॉइंट जिम्बाब्वे लेके रहेंगे, 2 पॉइंट नेदरलैंड्स के, वेस्ट इंडीज के 0, और उधर श्रीलंका के 4, और वो अच्छा स्कॉटलैंड तो के 2। इसका रूल ऐसा है कि जो टीम आपके ग्रुप से क्वालिफाई करी है हम्म। उनसे आपको सुपर खेलना सिक्स भी के नहीं लिए, है। उनसे आपने जो मैच खेले हैं, और अगर आप जीतो तो वो पॉइंट आप कैरी करके लेके जाओगे सुपर ओ सिक्स में। हाँ, राइट, दिस इज अ गुड, यस क्योंकि आप सर। वहां ये उनसे बहुत दोबारा सही नहीं है। खेलोगे। हाँ आप दोबारा नहीं और आप खेलेंगे। हमसे दोबारा नहीं खेलोगे इसलिए। नाइस सो नाइस। दैट्स ऑल। तो अरे वेस्ट इंडीज इज आउट अनलेस एंड अनटिल कोई मिरेकल हो जाए। वेस्ट हम्म इंडीज हैज वेरी लेस चांसेस। हाँ, मतलब सिर्फ हम्म। कुदरत का निजाम ही चाहिए जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हुआ। कुदरत का निजाम तो नेदरलैंड्स ही है ना। वही पड़ गया वेस्ट इंडीज पे। आपको याद नहीं पाकिस्तान का कुदरत का निजाम कौन है? नेदरलैंड्स ही है। नेदरलैंड्स है, हाँ। साउथ अफ्रीका का रह टक्कर वही है। तो है कुदरत के, न्यूजीलैंड भी यही है। तो हुआ है आज कुदरत का निजाम। और क्या था आज का दिन, यही हुआ है। और मैं आपको एक और मैच बताता हूँ श्रेयांश भाई, मैं उस समय बता नहीं पाया। एक और मैच हुआ था स्कॉटलैंड और आयरलैंड का, उसमें 33 पे 4 से आयरलैंड ने बनाए थे 286, और स्कॉटलैंड 152 फॉर 7 से चेज कर लिया 286, और एक विकेट से जीत गई। तो मतलब वो तो बहुत मैच गजब मैंने मैच देखा था हुआ है। कल हाइलाइट्स में ना, वो मैंने देखा था, उनके बेस्ट फील्डर ने लॉन्ग ऑफ पे सिंपल 1 रन छोड़ दिया था, एक, चौका हाँ एक चलाया रन था। को 4 रन कर दिया बेसिकली उसने, हाँ हाँ, लास्ट और ओवर वो में। उनका बेस्ट शिखर, फील्डर था। हाँ। and everyone in my other group, people are saying कि Dutch should qualify, come to India and win their only match against India. भाई
तेजा को थोड़ा होम कंडीशंस मिल जाए तो, आर्यन दत्त, तेजा और विक्रमजीत सिंह तीनों को थोड़ा होम कंडीशंस मिल जाए तो हो सकता है कुछ, मतलब नेवर नो। सो यार पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है और हम इंडियन टीम को ट्रोल कर रहे हैं, इतना खराब खेल रही है इंडिया, सोचो। मतलब हमारे मतलब कोई सिंपैथी नहीं बची टीम के लिए ना शर्म कि भाई आनी कुछ चाहिए इनको, वेल आज का मैच देख के ना शर्म आनी चाहिए भाई, स्ट्राइक रोटेट नहीं शर्म कर आनी पाते हैं, चाहिए, डॉट हाँ बॉल यार। भर भर के खेलते रहते हैं ये लोग, जब देखो डॉट बॉल खेलते रहते हैं भाई, श्रेयांश, शर्म आनी चाहिए, एक देखो आज का मैच। स्टैट स्टैट बताता हूँ आज का, एक जो माइंड ब्लोइंग है। वेस्ट हम्म, इंडीज ने 374 रन बनाए, बट दे हम्म, प्लेड 143 डॉट बॉल्स। हम्म, ठीक है। नीदरलैंड ने भी 374 रन बनाए, बट दे ओनली प्लेड 119 डॉट बॉल्स। और बताओ। उन्होंने 25, मान लो कि 25 बॉल का डिफरेंस है ना, उन्होंने 25 डबल भागे हैं। तो एक तरीके से 25 वाह। बॉल में 50 बना दिए उन्होंने। हाँ, 25 पे 50 अब तो हर हर लेवल में शानदार इनिंग्स है। हाँ, हम्म। शानदार इनिंग है। आप चाहे T20 लो, वनडे लो, टेस्ट लो, कहीं पे भी ले लो। तो हाँ। वो ये डिफरेंस था यार इंडिया में। वो हमारे जो टॉप ऑर्डर है, ओ माय गॉड, उन वो ऐसा करते ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ऐसा करता है। श्रेयांश भाई 99 सिंगल्स और 25 डबल, मतलब आप सोच रहे हो 99 सिंगल्स और 25 डबल, मतलब 124 में बिना बाउंड्री के, बिना एक बाउंड्री के, हाँ, और 5 बार 3 रन भागे, ये भी देवांशु भाई बता रहे थे, 5 बार। हम्म। तो सही मतलब पांच आप बात है। सोचो तीन 130 बॉल पे बिना बाउंड्री के इन्होंने 170 बना दिए, राइट। हम्म 125 बॉल पे बिना कितनी बड़ी बाउंड्री बात के, है। ये बहुत बिना बड़ी बात बाउंड्री है, के। ये बहुत बड़ी बात है। तो छक्के अनबिलीवेबल चौके तो एकदम। मारे ही नहीं लेकिन इन्होंने, बहुत अरे कम मारे। लेकिन अरे लेकिन यही वेस्ट इंडीज इंडिया को नहीं हराते अभी। पता चले इंडिया हार के आ गई, इनसे पिल के आ गई। यार देखो, इंडिया में जब जब मैच हुए हैं इंडिया तो में नहीं ना, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज जा रही है ना। अच्छा, अरे वो वो तो ऐसे जीत ही है, जाएगी वो तो इंडिया, टाइम वो पास सब है जीत जाएगी बट इंडिया, वो ये बायलैटरल्स में बायलैटरल तो भाई ये इन्हें ये ईशान सारे किशन ही मैचेस काफी होते हैं ना, है। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, ये जो मैचेस होते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए होते हैं कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम कर हाँ सकते हो। वो ऐसे इनको हाँ साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि ये वाली सीरीज कराओ जिससे इनको अच्छा लगे। ये इसलिए हाँ, कराई और जाती है फिर तुम्हें सीरीज। ड्रॉप कर देंगे, मेन टूर्नामेंट तुम नहीं खेलोगे, बस तुम अच्छे हो, ये याद रखना, आगे की जिंदगी के लिए काम आएगा। वैसे तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, मतलब ठीक है, ईशान हाँ किशन, संजू सैमसन, तुम लोग सब आओ खेलो ये सब मैचेस, अच्छा करो, अक्षर पटेल, सब खेलो अच्छा करो, बट नहीं खेलोगे तुम लोग। अभी नवदीप वो होता सैनी है को ना भी आईटी देंगे आईटी कॉन्फिडेंट बूस्ट। आईटी कंपनीज के अंदर कि रोटेशन पे भेज देते हैं ऑन साइट की, हाँ चलो 2 महीने के लिए बंदा कुछ 2 साल रहेगा अब, वो वाला हाँ, सिस्टम है। तो सही बात है। हम्म। चलो। बढ़िया हो गया, बट बहुत बहुत बढ़िया मैच है। हाईलाइट जरूर देखना श्रेयांश, मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, हाईलाइट्स में वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं विकेट्स बताएंगे नहीं यार। मिलेगा। हाँ, रनिंग हाँ, बिटवीन द विकेट्स नहीं मिलेगा। बट वही मेन मैंने है। भी, 30 ओवर के बाद से फॉलो करना शुरू किया, तो देवांशु भाई सबसे पहले जुड़े थे, फिर नितिन भी हम्म, जुड़ा हुआ था, तो हम तीनों ने ही एक्चुअली काफी एंड तक फॉलो किया, बाद में तो सब आ गए जब सुपर ओवर हुआ, हम्म, लेकिन काफी मजा आया आप लोग के साथ फॉलो करके ये काफी मैच। मजा आया। यस हाँ, यस, बहुत यस। मजा आया। तो ओके। इसने वैन बीट ने कितने रन बनाए, वो जो छक्के अ, चौके जो आप बता रहे थे। नहीं, वो देख तो सुपर ओवर में। सुपर ओवर में न्यू 30 रन, उससे पहले भी उसने शायद 12 बॉल्स में 31 या 32 रन बनाए थे उसने, अच्छा, समथिंग लाइक इसीलिए दैट। उसको भेज दिया। 28 ऑफ 14 बनाए 28 ऑफ वेन ने, लास्ट में आया था वो, एकदम लास्ट में, मतलब आई और थिंक 6 डाउन सुपर आया था ओवर वो। में बैटिंग भी उसी ने करी है, सुपर ओवर में बॉलिंग भी उसी ने करी है। हाँ, बॉलिंग भी अच्छा, उसी ने बॉलिंग की। भी उसने करी है। हाँ, बॉलिंग हाँ भी उसी ने की। अरे जॉनसन चार्ल्स भाई। ने पहले बॉल यार पे छक्का मार देखो दिया। भाई, 30 रन बनाने के बाद एक ओवर में तो मैं भी बोलता कि मैं ही बॉलिंग करूंगा आज। आज कोई और बॉलिंग नहीं करेगा। उसने आउट भी कर दिया। मतलब हाँ, ही डिजर्व्ड एक्चुअली में मैन ऑफ द मैच था, तो वही था क्योंकि एंड में उनको काफी रन चाहिए थे 4 ओवर के हम्म। अंदर। ऐसा नहीं हम्म। था कि इट वाज डन एंड डस्टेड, तो उसने बी 14 बॉल्स 28 भी बनाए एंड एवरीथिंग, इट वाज गुड। हाँ, 40 अच्छा, रन मैन ऑफ चाहिए द थे मैच उसको कुछ, मिला क्या। 17-18 बॉल में 40 रन चाहिए थे, तो उस समय लग रहा था हम्म सिंगल डबल से नहीं हो पाएगा, फिर भी वो लोग हम्म सिंगल डबल्स भागते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं भागे। भागते रहे एंड तक। हाँ, एंड भागते और तक रहे, ये उन्होंने सिंगल डबल नहीं छोड़े। ये सिंगल यार डबल नहीं वेस्ट छोड़े इंडीज वो ने भी लोग। मतलब अल्जारी जोसेफ की जगह इसको क्यों दिया, जेसन होल्डर को सुपर ओवर, ये भी एक क्वेश्चनेबल डिसीजन रहा इनका।
भाई हाँ जेसन कह नहीं होल्डर सकते। के बारे में मैं भी सोचता था वो बहुत अच्छा डेथ बॉलर है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी सोचती थी कि वो बहुत अच्छा डेथ बॉलर है। राजस्थान रॉयल्स भी सब सोचते हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारे लीग्स में खेला हुआ है और बहुत अच्छा। बट अब वो हिल गया है, मतलब एक्चुअली वो पूरी तरह से उसका दिमाग जो है ना वो, भाई वो फुल टॉस के अलावा कुछ या सोच ही नहीं पाता है वो। ये मतलब जो देखो उसने फुल उसका टॉस से उसका शुरू किया। कन्वर्जन कन्वर्जन रेट जो है उसकी, मान लो कि 100 मैचेस में से शायद 6 या 7 मैचेस में मैच जिता पाया होगा वो। हम्म। अगर देखा जाए तो विच इज नॉट हम्म। गुड। उसको तो एबी जैसे बोला ना, एबीडी ने इतना मारा है, इतना मारा है कि मतलब पूछो हम्म। मत। तो वो उसको नहीं आता यार, पता नहीं उसको क्यों दे दिया। बट हम्म। इट्स ओके। ठीक है, अब नेदरलैंड्स चलता गजब रहता हो है। गया, लेकिन इस साल नेदरलैंड्स का है, मतलब T20 वर्ल्ड कप भी इतना बढ़िया खेले वो, हाँ, और हम्म। साउथ अफ्रीका को हराया था। अब और हर साल नेदरलैंड्स का आज होगा भाई, हराया आप देखो। नहीं, हराया कुदरत। नहीं, नॉकआउट। हाँ, नॉकआउट ही कर दिया नॉकआउट। बेचारे। हाँ बेचारे, बाप रे, आज 17 रन आज वेस्ट से इंडीज, तक वेस्ट जा इंडीज रहे भी हैं। नॉकआउट हो गई है आज। अब वो कुछ भी 100% कर ले। नॉकआउट, अब नहीं जीत सकता। हाँ। क्योंकि देखो 1983 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, देखो के 40 साल बाद भाई उनको। जिम्बाब्वे, भाई जिम्बाब्वे 2 मैच जीत ही जाएगा, और उधर हम्म। वो 2 मैच जीत जाएंगे आपके, क्या नाम है इसका, श्रीलंका, श्रीलंका। खत्म। टॉप 2 श्रीलंका। ही जाएगी वर्ल्ड कप में, यस। बस टॉप हम्म। 2 ही जाएगी वर्ल्ड कप में, खत्म बात। भाई और श्रीलंका को उल्टा कोई जिम्बाब्वे एलिमिनेट कर दे श्रीलंका, यार। कल स्कॉटलैंड के साथ है नहीं नहीं श्रीलंका का बहुत मैच, बाय द वे वो भी देखेंगे, मजा आएगा, स्कॉटलैंड श्रीलंका। यार स्कॉटलैंड अगर श्रीलंका को हरा दे तो एकदम माहौल जम जाएगा। मजा मुश्किल आ है। जाएगा। बॉलिंग हाँ। अटैक अच्छा है उनका, बॉलिंग अटैक नहीं नहीं, अच्छा है एक्चुअल कहाँ में श्रीलंका श्रीलंका तो का। 4 मैच जीत गई ना, कहाँ बचा नहीं, उनका कोई एक मैच मैच अब? बाकी है, 5 मैच है। नहीं, हाँ 5 मैच है। एक और मैच है अभी। 5 तो नहीं, चार उनके ग्रुप का चार ही एक तो है मैच भाई। बचा है, उनके ग्रुप का एक मैच बचा है, कल है जो। परसों से सुपर 6 है शुरू। और पता है हसरंगा ने रिकॉर्ड कर लिया, लगातार 3 मैचों में 3 फाइफर्स। मैंने लिखा ग्रुप में हम्म। 3 फाइवर्स वकार हाँ, यूनिस का रिकॉर्ड इक्वल किया है। दिमुथ करुणारत्ने ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी मारा है, पहला ओडीआई सेंचुरी इतने वो तो टेस्ट खेलता ही नहीं मैचेस ना वनडे। खेलने के बाद। हाँ हाँ। मतलब टेस्ट मैच ही खेलता है 97 था वो। उसका ये स्कोर, जो उसने वर्ल्ड कप हम्म, 2019 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारा था। उसके बाद से ओके। 100 के पास नहीं आ पाया था। तो टेस्ट स्पेशलिस्ट है ना वो तो उनका। हाँ टेस्ट तो स्पेशलिस्ट है। टेस्ट स्पेशलिस्ट बना हम्म। दिया वो तो अब। ओडीआई भी तो ये अच्छा अभी ही खेलता है श्रीलंका वो। की टीम से मैथ्यूज या चंडीमल में से कोई खेल रहा है? नहीं, मैथ्यूज चंडीमल नहीं है आपका। सारे यंग प्लेयर्स हैं, एक करुणारत्ने ही थोड़ा ओल्ड है। शनाका है, करुणारत्ने। शनाका कैप्टन है। शानाका है, मेंडिस। शानाका है। मेंडिस है। मेंडिस। मेंडिस है, मेंडिस है, मेंडिस है। मेंडिस है। परेरा असलंका नहीं है। है? शानाका कुशल है। परेरा। नहीं नहीं, कुशल कुशल परेरा नहीं परेरा। है। नहीं नहीं। हम्म। वो है वो भी पथुंग इंजर्ड था। निसांका। पथुंग निसांका है। हम्म। फिर आई नहीं, थिंक टीम तो बॉलिंग में अच्छी है यार। हसरंगा, थिक्शाना, तो दिस सारे इज हैं द मतलब। सेम टीम ना, सेम टीम जिसने एशिया कप जीता था। हाँ, एशिया कप वाली टीम है। राइट। बस हाँ तो राजापक्सा नहीं है श्रीलंका, तो हाँ। श्रीलंका लास्ट ईयर उन्होंने T20 क्वालिफायर भी खेला था ना, श्रीलंका हाँ, ने। हाँ T20 क्वालिफायर भी खेला था खेला ना। तो था। तो दे नामीबिया वन से हार द गए थे। T20, they won the T20 qualifier, they won the Asia हम्म। Cup, then they went into T20 World Cup, ऐसा हुआ था। नहीं 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 और वहां पे नहीं नहीं मार्कस, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, तो एशिया कप पहले ही हो गया था। बट हम्म। T20 वर्ल्ड कप में क्या था कि क्वालिफायर लगा हुआ था हाँ टूर्नामेंट से। लगा एक हुआ था हफ्ता टूर्नामेंट सिर्फ से। क्वालिफायर ही चले, जिसमें वो नामीबिया हम्म। से पहले हारे, फिर उन्होंने हाँ। 2 बड़ी जीत ली और फिर वो क्वालिफाई होके आए थे। ऐसा हुआ था, नेदरलैंड्स और श्रीलंका शायद क्वालिफाई होके आए थे। ये 2 टीम्स क्वालिफाई बट होके हाँ आए। यार, दिस इज थोड़ा अजीब सा है कि श्रीलंका हैज टू प्ले क्वालिफायर्स। बहुत बढ़िया टीम है, मतलब क्वालिफायर्स खेलने के उसमें हम्म। तो ये अरे तो लक कोविड है की कि वजह से साउथ अफगानिस्तान। बेचारे साउथ मैच नहीं खेले ना, ये तो लक है कि इसलिए। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं खेल रही, नहीं तो वो भी खेलता भी क्वालिफायर। नहीं, अफगानिस्तान ने एक्चुअली काफी इंप्रूव किया है, उसी की वजह से ही श्रीलंका को हाँ। खेलना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई है ना। वो आयरलैंड से उनके बहुत सारे ओडीआईज होते हैं जिसमें वो आयरलैंड को हाँ लपेट वो देती है। तो तो बांग्लादेश को भी लपेट देती है वो तो। हाँ, बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश जिम्बाब्वे सबको इसलिए तो लपेटती है। पाकिस्तान को डर है, इसलिए तो पाकिस्तान को डर है कि चेन्नई चेन्नई में, में चेन्नई मैच में। है। हाँ, अब वो चेन्नई में मैच रख दिया। वो नहीं चाह रहे थे कि तो चेन्नई में हो वो मैच। तो अश्विन ने ट्वीट करा है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट करी है कि चेन्नई में मत रखो क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली है और अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो बोले कि इसका मतलब ये है कि अगर कहीं और जगह जाएगा तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगी। तो बोले वो आईसीसी क्यों चेंज करेगा?
That doesn't make any sense. भाई पाकिस्तान के भी तो उनको भी अपने स्पिनर्स लाने चाहिए, इसमें इतना डरने का क्या है भाई? मतलब तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, तुम्हें कैसे भी वेन्यू मिल सकते हैं, तो वही तो, तुम्हारा होम वर्ल्ड ऐसे कप अपने थोड़ी है। नहीं नहीं सही बात है। तो हम्म। सब अपने हिसाब से रखेंगे। वो बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने रखा है वहां पे, रखा है तो तुम अपने प्लेयर लेकर खेलो आओ। भाई, कहीं ना कहीं तो रखा ही जाएगा भाई। ये है। चल, चलो, चलो गाइस। थैंक यू गाइस, मजा आया बहुत ऑलराइट। देख के। यस थैंक्स यस। श्रेयांश भाई, बाय। आप ज्वाइन कर लिए। सुपर ओवर हो गया फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको याद कर रहा था। चलो, इस थैंक साल यू। का सुपर ओवर। बाय। फाइनली सुपर ओवर। चलो गाइस, व्हाट अ विन फॉर नेदरलैंड्स, सी यू टुमारो। यस। कांग्रेस। बाय। बाय।